नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें हज़ारों लोगों का भविष्य जो है दांव पर लगा हुआ है। कुछ नौकरी पाएंगे, कुछ की नौकरियां जाने की संभावना है। वो है 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, जिसको उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने जिस भर्ती को रद्द कर दिया है। ये आदेश आ चुका है। बहुत से लोगों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। मैं पूरी बात आप तक रखता हूँ आसान शब्दों में, जिससे आप उसको समझ सकें। हुआ क्या कि उत्तर प्रदेश में 69,000 भर्तियां हुई थीं शिक्षकों की सन 2018 में। तब से ये आरोप लगाने लगे बहुत से छात्र, जिनको लगता था कि इसमें अनियमितता की गई है। अनियमितता के गंभीर आरोप लगे, आरक्षण की अनियमितता के गंभीर आरोप लगे और तभी से विवाद जो है शुरू हो गया। और ये लोगों ने काफ़ी सारे आंदोलन भी किए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और कई सारे मंत्रियों से मिलने का प्रयास भी किया, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। लेकिन अब उनको लग रहा है कि उनको न्याय उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिल गया है और उनको जो है जो भर्ती हुई थी 2018-19 के आसपास, उस भर्ती को जो है रद्द कर दिया गया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपनी आदेश में कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार को आरक्षण नियमावली 1954 का पालन करना पड़ेगा, जिसकी धारा 3 का क्रमांक 6 है, और बेसिक शिक्षा नियमावली का पालन करते हुए नई लिस्ट बनानी पड़ेगी, जो 3 महीने के अंदर उनको बनानी है। और अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि पिछले 4 साल से जो लोग नौकरी कर रहे थे, उनकी नौकरी पर तलवार लटक गई है कि अब वो आगे नौकरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या स्थिति बनेगी, ये देखने का विषय है। और आरक्षण के जो अनियमितता के आरोप थे, इसलिए जो है ये आदेश जो है आया है। 19,000 जो 69,000 भर्तियां थीं, उनमें से 19,000 पदों पर जो है आरक्षण की गड़बड़ी का आरोप जो है इस मुकदमे के अंदर लगाया गया था, जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। अब इसका फैसला आ गया है। मैं आपको कुछ बातें बता दूं जो महत्वपूर्ण है इस विषय को लेकर, कि यूपी के 69,000 शिक्षकों की भर्ती की पूरी लिस्ट को जो है रद्द कर दिया गया है। ये आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दिया है, जिसमें हाईकोर्ट की डबल बेंच ने फैसला सुनाते हुए इस पूरी मेरिट सूची को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने माना है कि 13 मार्च 2023 की एकल पीठ का जो आदेश था, उसको संशोधित करते हुए कहा है कि सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट लिस्ट में आने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाएगा। ये फैसला जो है माननीय न्यायमूर्ति AR मसूदी और माननीय न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने महेंद्र पाल समेत 90 विशेष अपीलों को एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि 3 महीने के भीतर आप नई लिस्ट बनाइए, नई मेरिट लिस्ट में बेसिक शिक्षा नियमावली और आरक्षण नियमावली का पालन करिए, उसके साथ ये लिस्ट बनाइए। और बाकी जो मैंने आपको बताया कि 19,000 जो है शिक्षकों के बारे में ये था, पदों के बारे में, कि इन पे जो है आरक्षण का पालन ठीक से नहीं हो। पूरा मामला क्या है मैं ये आपको बताता हूँ कि अखिलेश यादव की सरकार में, जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उस समय जो है 1,72,000 शिक्षा मित्रों को सहायक भर्ती शिक्षक के रूप में समायोजित किया गया था। उसे हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था। इसके बाद जो है कोर्ट ने नए सिरे से सहायक शिक्षकों को भर्ती का आदेश दिया था। बाद में 78,500 सहायक शिक्षकों की भर्ती हुई थी। इस भर्ती पर भी सवाल उठे जब CBI जांच भी हुई इस मामले में। उसके बाद जो है 69,000 शिक्षकों की सहायक शिक्षकों की भर्ती दिसंबर 2018 में विज्ञापन निकला, जिसकी जनवरी 2019 में परीक्षा हुई। इस परीक्षा में 4,10,000 लोगों ने लगभग भाग लिया, जिसमें 1,40,000 लोग सफल भी हुए। बाद में मेरिट लिस्ट जब आई तो नया बखेड़ा खड़ा हो गया और जिन कैंडिडेटों को उम्मीद थी कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, वो खाली हाथ रह गए। कोर्ट ने ये कहा है कि नई सूची बनाते समय यदि वर्तमान में कार्यरत किसी भी सहायक शिक्षक पर विपरीत असर पड़ता है तो मौजूदा सत्र का लाभ उन्हें दिया जाए, क्योंकि छात्रों की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। और साथ ही साथ कोर्ट ने आरक्षित वर्ग के 68,600 अभ्यर्थियों की सूची खारिज करने के एकल
कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और 69,हज़ार अभ्यर्थियों की चयन सूची को 1 जून 2020 को जो जारी हुई थी, उसमें से 6800 अभ्यर्थियों की सूची 5 जनवरी 2022 को जारी हुई थी। उसको जो है, उस फैसले को 6800 अभ्यर्थी जो उसमें हैं, उस फैसले को, जो एकल कोर्ट का फैसला था, उसको जो है बरकरार रखा है हाई कोर्ट ने। अपने फैसले में हाई कोर्ट ने कहा है कि सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट के मार्क्स लाने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में माइग्रेट किया जाएगा और निर्देशानुसार ऊर्ध्वाधर आरक्षण के लिए क्षैतिज आरक्षण भी दिया जाएगा। सर्विस रूल 1981 के नियम 14 के तहत नई चयन सूची के बनाने में आरक्षण नियमों का पूरी तरह पालन किया जाए, ये कहना है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। और उन्होंने ये सूची जो है, जो मेरिट लिस्ट थी तब बनी थी, जो लोग नौकरी भी कर रहे थे, उसको रद्द कर दिया है और अब उसके बाद जो है नई सूची जो है सरकार को 3 महीने के अंदर बनाकर उसका पालन करना है, जिसमें इन दोनों नियमों का, जिसमें जो आरक्षण नियमावली, आरक्षण का पालन करना और बेसिक शिक्षा नियमावली का पालन उनको करना है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट पहुंचाता रहूं। धन्यवाद, नमस्कार। फ़िलहाल जो है काफ़ी शिक्षकों के अंदर खुशी है कि उनका चयन हो सकता है। काफ़ी शिक्षक अब निराश भी होंगे जो नौकरी कर रहे थे कि अब उनका चयन रद्द ना हो जाए। इस अधर की ये स्थिति है। उन शिक्षकों के बारे में किसी के मन में खुशी है, किसी के मन में दुख है, लेकिन इन 69,000 शिक्षकों ने काफ़ी दिन तक संघर्ष किया, अपनी लड़ाई लड़ी और अब अंततः ये न्याय पाने का रास्ता उनका प्रशस्त हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। धन्यवाद, नमस्कार। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।